साथियों, एमडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम इस वक्त सरपंच संघ जिला अध्यक्ष मेहर सिंह धनखड़ जी के निवासी स्थान पर उपस्थित हैं। आज हम उनसे 2 साल के कार्यकाल के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सरपंच साहब, आपका एमडी न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अध्यक्ष जी, विराटनगर के 2 साल के विकास व प्रशासन का कार्यकाल भाजपा सरकार का किस प्रकार का रहा? देखिए, तो आम जन से आप पूछिए 2 साल का कार्यकाल कैसा रहा। आज आम व्यक्ति त्रस्त है, बिजली से, पानी से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से। एक एक व्यक्ति विराटनगर का त्रस्त है और बात कर रहे हैं आप 2 साल के विकास की। तो 2 साल में मेरा मानना है कि उद्घाटन जो पट्टिका पे बहुत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मौके पे आप जा कर के उद्घाटन करने वाले लोगों से पूछे कि मौके पे काम आपके कंप्लीट कौन से हुए हैं। कहीं 50 मीटर काम चला करके, कहीं किसी का निर्माण तोड़ करके, कहीं किसी तरीके से वो काम अवरुद्ध पड़ा है, वहाँ पानी भरा हुआ है। और जो पहले की स्थिति थी उससे भी जर्जर वहाँ के मौके की स्थितियाँ हो रही है। ये है मौके की स्थिति। अभी पूर्व विधायक जी भी अभी मेरे 3 रोज पहले आखिरी में कह रहे थे कि यहाँ अधिकांश विराटनगर में अगर कोई विकास हुआ है, उद्घाटन हुआ है, वो 10-10 वाट के बल्बों का अधिकांश हुआ है, उन्हीं का हो रहा है। बाकी तो जो विकास हो रहा है, जो पिछली गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट, उसके 5 साल में जो विराटनगर में विकास हुआ, जितने अधूरे कार्य आज तक भी हैं, वो इस 5 साल पूरे हो जाएंगे तो ये मानते हैं कि विराटनगर का काफ़ी विकास इन 5 सालों में हुआ। महानरेगा के बारे में आपका क्या विचार है, क्या कहोगे? महानरेगा कांग्रेस सरकार इस वजह से लेके आई थी कि एक हमारे गांव के अंतिम छोर में एक बैठा हुआ व्यक्ति जो अपनी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालन कैसे कर सकता है, उसको 100 दिन का रोजगार की गारंटी की योजना लेके आई थी। उसको सक्सेस किया और एक देश में बहुत बड़ा एक महामारी, मान लीजिए एक बहुत बड़ी व्यापता देश में आई थी जो कोरोना काल, उसमें भी अगर कहीं ना कहीं हमारा आम एक साधारण परिवार का चूल्हा जला था, वो एक महानरेगा का इशारा था। लेकिन आज महानरेगा का पहले नाम परिवर्तन करने का काम किया, जो भी नाम लेके आए राम जी। पहले कोई भी घर का व्यक्ति ये कह देता था, वो पूछता था तो कि भाई कहाँ गया है, कहाँ काम पे गया, कि नरेगा में काम पे गया है। अब किसी बहन बेटी को भी जाके पूछे कि भाई आपका बेटा, आपका भाई, आपका पति कहाँ गया हुआ है, तो जीते जी उसको ये कहना पड़ता है कि राम जी भी गया हुआ है। तो ये सब कुछ राम के नाम पे कर रहे हैं। ये कोई उसका टाइम नहीं बना रहे, इसको इस योजना को बंद कर रहे हैं, क्योंकि ये आम जन से जुड़ी हुई योजना थी। सरकार कांग्रेस सरकार की लाई हुई थी। जो भी सरकार की कांग्रेस सरकार योजना थी, उस पर नाम परिवर्तन करना या उनको बंद करना इन्होंने एक प्राथमिकता में ले रखा है। और राम और भगवान के नाम पे चलने वाली ये सरकार। पावटा के अंदर नगर पालिका का जिस प्रकार से विस्तार हुआ है, उसमें आपकी ग्राम पंचायत को भी नगर पालिका में जोड़ दिया। सरपंच साहब, उस पर क्या कहोगे आप? देखिए, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अड़गना है, क्योंकि अगर विकास को बढ़ाना था तो पिछली गवर्नमेंट ने ही, कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में इंदिरा जी ने पावटा प्रॉपर नगर पालिका का दर्जा दिया था। और उसका एक नगर पालिका का जिस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वहीं बहुत से हमारे बहुत काम ऐसे हैं जो पावटा कोनर में होना बहुत ज़रूरी है। और वो दिखना चाहिए कोई नगर पालिका है। अगर फिर आवश्यकता कहीं है, बजट ज़्यादा है, तो लगती है ग्राम पंचायतों को जोड़ना चाहिए था। लेकिन आनंद फानन में जिस तरीके से मेरी 5 पंचायतों को जोड़ा, जिसमें जोधपुरा को जोड़ा, खेलना को जोड़ा, लाडा गवास को जोड़ा, बड़नग को जोड़ा, भांकरी को जोड़ा, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेषतापूर्ण है। जैसे मेरे भांकरी में एक राजस्व है भोजावास, उसकी दूरी 13 से 14 किलोमीटर पड़ती है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये एक पॉलिटिकल द्वेषतापूर्ण, जिससे हमारे गांव का एक विकास रुक गया। आम व्यक्ति यहाँ का त्रस्त है और इसका बहुत बड़ा एक आम जन को लॉस हुआ है। लेकिन आने वाले समय में अगर दोबारा हमारी गवर्नमेंट आएगी
वापस इन ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायतों का दर्जा दिलाने में हम अहम भूमिका निभाएंगे। शुक्लाबास के अंदर ग्रामीण काफ़ी लंबे समय से धरने पे बैठे हैं करेसर को लेके, और वो करेसर है जो मैंने खुद वहाँ पे जाके देख लाइव कवरेज करके आया हूँ। मैं वहाँ पे मंदिर की ज़मीन में से रास्ता जा रहा है करेसर को, और करेसर माफिया की इतनी भयंकर मनमानी है वहाँ पे कि लोगों के किसानों के खेत में पानी छोड़ रहा है वो अनावश्यक रूप से। सीधा सीधा आरोप यहाँ के स्थानीय विधायक पे लगा रहे हैं। इसको क्या कहोगे आप, क्या उद्देश्य है ये? किसानों आखिरकार ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किस प्रकार से निकलेगा वहाँ पे? देखिए, ये तो आम जनता ही निकालेगी। जब जिस चीज़ का गड्ढा भर जाता है और जिस चीज़ की अति हो जाती है तो निपटारा भी जनता ही करती है, और इसमें कोई छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि ये मुद्दा विधानसभा में ही सरकार के तत्कालीन प्रतिनिधि ने वहाँ के विधानसभा सदस्य ने उठाया था। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा और मैं लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि कई नाम लेना तो व्यक्तिगत टिप्पणी होती है, तो नाम नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन वो राजस्थान की विधानसभा के पटल पे है, जिसमें विधानसभा सदस्य ने ये कहा था कि ग्रासीम से बहुत बड़ा क्षेत्र को क्षति हो रही है, वहाँ का आम जन का जीना दुर्लभ हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहाँ की स्थिति आप देखिए, वहाँ 1 मिनट आगे कोई खड़ा नहीं कर सकता। एक एसएससी कंपनी का एक प्लांट लगा हुआ था, वो बहाव क्षेत्र में लगा हुआ और आज भी लगा हुआ है। वहाँ बहुत बड़ा पहले भी विरोध हुआ था, वो बंद हुआ, और उसका वहाँ के बिल्कुल पटल पे विधानसभा के क्वेश्चन पे ही मार्क है, उठाया हुआ है। जो वीडियो है उसको सुनिए आप, कि उससे प्लांट अवैध रूप से लगा हुआ है, बहाव क्षेत्र में लगा हुआ है, और वो से आम जन परेशान है। वो बंद होना चाहिए। सुनिए, पूरी बात सुनिए, बंद होना चाहिए। उसका खुद जनप्रतिनिधियों ने, सरकार के नुमाइंदों ने विरोध किया। और आज जो आंदोलन की बात कर रहे हो, आम व्यक्ति कर रहे हैं, वो जायज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो बड़ा प्लांट है, बड़े स्तर पे चालू हुआ है, और उसमें सरकार के लोगों का ही हाथ है, उसमें इन्वॉल्व है, बाकायदा उसमें एक हिस्सेदारी है उसमें। और अगर नहीं है तो आप जाके उनसे पूछिए कि जो पार्टनर डीड है उसको लोगों के सामने सार्वजनिक करें, उसमें अपने आप पता लग जाएगा कि उस पार्टनर डीड में कौन कौन उसमें हिस्सेदार हैं। तो ये तो सिर्फ एक उन पे दबाव बना करके सरकार विधानसभा में उस क्वेश्चन को उठा के दबाव बना करके हिस्सेदारी डालने वाली बात थी। आज जनता परेशान है, इस बात को मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कह सकता हूँ कि वहाँ का आम व्यक्ति है वो परेशान है। बिल्कुल अवैध वहाँ का खनन है, अवैध रूप से अनैतिक तरीके से वो वहाँ का खनन किया गया। मैं वहाँ पे करनारके से जाके मिला था, उन्होंने सीधा का सीधा आरोप विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ पे लगाया। अब कहीं उनको पता होगा, कहीं हिस्सेदारी होगी, उन्होंने क्वेश्चन उठाया था। तो मैं पहले बता रहा हूँ, मैं नाम लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि जनता में खुद का काम किया वो दिखता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, और आज मैं बोल रहा हूँ तो कल उस बात पे मैं खरा उतरूँ, उस बात पे साबित कर सकूँ उस बात को। आम व्यक्ति बात को ही तो पूछता है ना, बात को ही तो पकड़ता है ना। इस वजह से मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता, लेना ही नहीं चाहता। मैं ये कह सकता हूँ मैं कि विधानसभा क्वेश्चन में मुद्दा उठाया हुआ है और सरकार के तत्कालीन सदस्य का उठाया हुआ है, तो क्या वो मुद्दा सही था, या आज जो वहाँ खनन हो रहा है वो सही है? ये विराटनगर की और जयपुर जिले की, राजस्थान की जनता को विधानसभा में ही आप बताएं। ये ज़रूर मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ। का खेल हो रहा है विराटनगर में, विराटनगर की जनता से कोई लेना देना नहीं है, नहीं प्रशासन को मतलब है, नहीं कोई जनप्रतिनिधि को मतलब है। इस वजह से विराटनगर का तो सब कुछ राम भरोसे। विराटनगर पावटा के अंदर, शहर के अंदर वो खुली पुलिया न बनने के कारण से यहाँ पे आए हर दिन प्रतिदिन इतना जाम लगता है। इसके बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, बड़ा मुद्दा है और आम जन का मुद्दा है। मैं सरकार को सोचना चाहिए कि जिस तरीके से राष्ट्रमार्ग, नेशनल मार्ग है, जो जयपुर दिल्ली दोनों राजधानी को जोड़ने वाला रोड है, और 13-14 साल से इससे रोड की क्या हालत बनी हुई है। पावटा कस्बा हमारे क्षेत्र की शान थी, एक नाक था, जिसका धीरे धीरे अस्तित्व खत्म किया जा रहा है। चाहे वो जिला अस्पताल को लेके हो, चाहे ओवरब्रिज को लेकर के हो, बिल्कुल स्थिति ये है। अब इनको सिर्फ दबाने के लिए, इन स्थितियों पे पर्दा डालने के लिए कभी कभी कोई रास्ता बंद कर दिया जाता है, कभी कोई घट को बंद कर दिया जाता है, तो आम व्यक्ति आए दिन परेशान है। जाम की स्थिति बनी हुई है। यहाँ बिल्कुल ओवरब्रिज होना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था। डबल इंजन की सरकार है। ये मुद्दे की मांग को मैं आम जन की तरफ से मैं इस सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि तीव्र गति से इन चीज़ों को देखा जाए, चाहे पावटा की स्थिति हो, सापड़ा की स्थिति हो, यहाँ आम जन बहुत परेशान है। धन्यवाद।
हमारे साथ सरपंच संघ जिला अध्यक्ष मेहर सिंह धनखड़ जी से। आप देख रहे हैं एमडी न्यूज़। मैं जितेंद्र यादव।